हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपके लिए कोटी और कार्डिगन, इसको किसी भी स्वेटर में ये पैटर्न आप डाल सकते हैं। ये हमारा जाली पैटर्न है और ऐसे ही हमारा पूरा बन के ऐसे आता है। ये मैं बना रही हूँ, कोटी बना रही हूँ। उसका मैं फ्रंट पार्ट है और उसमें मैंने ऐसे जाली डाली हुई है। तो ये जो हमारी जाली का पैटर्न है, ये कैसे बनाना है आज की वीडियो में इसी को बताने जा रही हूँ। ये पूरे स्वेटर में मैंने ऑल ओवर डाला हुआ है। देखिए, ऐसे पड़ के आता है हमारा और ये पूरा बनने के बाद ऐसे दिखता है। पूरा फाइनल देखिए ऐसे लग रहा है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो इसको बनाना स्टार्ट करूंगी, तो ये जैसे हमारी बटन पट्टी है, बॉर्डर के बाद बटन पट्टी है, तो मैं यहीं से जैसे मैंने स्वेटर में स्टार्ट किया है उसी तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। जैसे आप स्वेटर को भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो स्वेटर की आएगी उसमें भी आप इसको ऐसे एज इट इज जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह डाल के स्वेटर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए, मैंने फंदे डाले और दो उल्टी सिलाइयां, यानी जैसे मैंने इसे बॉर्डर बनाया है तो ऐसे मैंने दो उल्टी सिलाइयां बॉर्डर की बनाई। स्टार्टिंग में मैं बटन पट्टी के फंदे रख के आपको इसको बताऊंगी, जिससे आप कोटी में इसको डालें तो एज इट इज ही आपको काउंट करते हुए फंदे आप कोटी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 4 फंदे पट्टी के लिए रखे हुए हैं। 1 2 3 4 4 फंदे पट्टी के रख लिए। फिर 2 फंदे सीधे बिनने हैं, 1 और 2। जैसे देख रहे हैं, पट्टी के बाद 2 फंदे सीधे हैं। और 2 फंदे सीधे इसलिए रखे हैं क्योंकि जब हमारी बिनाई यहां से टर्न होती है तो फिर हमारी जाली यहाँ पे पड़ती है, तो इसीलिए इसमें 2 फंदे यहाँ पे सीधे रखे गए हैं। ऊन अपनी साइड लाए और इस फंदे को ऐसे सिलाई पे टर्न किया जिससे हमारा ये फंदा सामने से फली बन के आए। और इन 2 फंदों का एक बनाते हुए बिनेंगे हम। काउंट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जब 9वां फंदा बिनेंगे तो इन फिर 2 फंदों को एक करेंगे ऐसे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। ये एक जाली बनाई, ऊन को पीछे ले गए और सीधा बिन दिया, हमारी एक जाली बन गई। फिर ऊन अपनी साइड लाए, यहाँ फिर जाली हमारी बनेगी। तो फिर इन 2 फंदों को एक करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये इन 2 फंदों का ऐसे इधर से एक करेंगे, एक, और ये जाली बन गई। इसके बाद जब भी आप इसके आगे का पैटर्न रिपीट करेंगे एज इट इज रिपीट करेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाते हुए 9 फंदे बिनेंगे। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना पैटर्न आज की इस वीडियो में आपको बनाना मैं बताऊंगी। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं है, उल्टी सिलाई हमारी पूरी नॉर्मल उल्टी है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये उल्टी रो पूरी उल्टी ही कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, उल्टी रो कंप्लीट होने के बाद सीधी सिलाई पे आने पे एज इट इज 4 फंदे उल्टे बनेंगे, 3 और 4। ऊन पीछे ले गए और देखिए 2 फंदे सीधे बिने। फिर ये हमारा जाली पड़ा था, जाली वाला फंदा भी हमको ऐसे सीधे बिनना है। ऊन आगे किया, इस फंदे को सीधे करते हुए फिर यहां से हम जाली बनाते हुए फंदे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7वां फंदा जब बिनेंगे 2 फंदे का एक करेंगे ऐसे, ऊन अपनी साइड लाएंगे, यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। पहले 1 फंदे थे। इसी तरीके से बीच के फंदे यहाँ के बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे कम होते जाएंगे। यहाँ फिर हमारा 2 का एक किया जाली बनाते हुए और ये फंदे बिने। लास्ट में 2 फंदों का एक किया, ऊन अपनी साइड लाए और एक जाली और लास्ट का एक फंदा हमारा सीधा आया। उल्टी रो फिर हमारी उल्टी हमेशा पूरी बिनाई में हमारी उल्टी रो हमेशा उल्टी रहती है। कुछ नहीं करना है, बस सीधी साइड से हमको डिजाइन डालना है और उल्टी साइड
नॉर्मल उल्टी है। तो ये उल्टी रो कंप्लीट करके राइट साइड की सीधी रो पे फिर आते हैं। हमारी थर्ड रो होगी राइट साइड पे। अब जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी राइट साइड की थर्ड रो से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। सीधी सिलाई पे आने पे फिर 4 फंदे नॉर्मल उल्टे और 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। ऊन अपनी साइड लाए, यहाँ पे जाली बनाई, 2 फंदों का एक करते हुए 1 2 3 4 और जो 5वें फंदे को बिनेंगे फिर 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे 5। तो हमारे यहाँ 5 फंदे हो गए। ऊन अपनी साइड लाए और ये 1 2 3 4 5 फंदे फिर हो गए और इन 2 फंदों का एक करते हुए ऐसे बनाएंगे फिर से जाली। वही पैटर्न 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार उसके आगे, यानी कि हमारे इसमें डिजाइन 2 बार बन रही है। इस साइड को बिनेंगे तो फंदे सामने से रहते हैं और ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हुई। उल्टी रो नॉर्मल उल्टी रहेगी। उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद सीधी सिलाई पे आने पे फिर एज इट इज हमारे ये 4 फंदे सीधे रहेंगे। ऊन पीछे ले गए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। ऊन अपनी साइड लाए और 1 2 और 3। यहीं से हमारा ये एक पैटर्न जो जाली का ये है वी शेप की जो हमारी जाली बन के आ रही है, यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। एक इसमें कंप्लीट हुआ है इसका ये पैटर्न। इसके बाद ऊपर इसका सिंगल जाली का पैटर्न चलेगा। देखिए 2 का एक किया, 1 फंदा सीधा और फिर 2 का एक किया। ऊन अपनी साइड लाए, ये जाली बनाई, 1 2 3 फंदे लास्ट के सीधे। उल्टी सिलाई फिर उल्टी रहेगी। देखिए सीधी साइड पे आने पे अब यहाँ पे फिर 4 फंदे, 1 2 3 4 हमारे पट्टी के हो गए और 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बिने। ऊन अपनी साइड लाए। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे हैं, इसको मैं किनारे करती हूँ तो इसको क्लियर दिखता है। देखिए 3 फंदे यहाँ पे हैं और इस फंदे को, पहले फंदे को सिलाई पे उतार लिया, इन 2 फंदों का एक किया और इस वाले फंदे को, तीसरा फंदा जो 3 फंदे थे उसमें से पहले वाले फंदे को ऐसे उतार दिया। ऊन अपनी साइड लाए और एक फिर जाली बनाई ऐसे। फिर ये बीच के सारे फंदे हमारे सीधे हो गए। देखिए बीच में हमारे जो फंदे सीधे हैं जाली के बाद 2 4 6 7 8 और 9 फंदे सीधे हुए और ये अब एक जाली बनेगी। फिर इन 3 फंदों का हमें एक करना है। पहले ये 2 फंदों का एक करते हैं, फिर इस फंदे को सिलाई पर से ऐसे निकाल दिया। ऊन अपनी साइड लाए और सीधा बिन, बाकी के फंदे सारे सीधे बिने। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी रहेगी। और अब जो हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो सीधी सिलाई भी हमें सीधी बिननी है, कुछ चेंज नहीं करना है। बटन पट्टी के फंदे 4 उल्टे रखेंगे, बाकी की पोर्शन पूरी सीधी सिलाई सीधी जाएगी और उल्टी सिलाई उल्टी। तो एक ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद सीधी सिलाई भी सीधी बिनते हैं और उल्टी सिलाई उल्टी बिन के इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे जाली रिपीट होगी। तो ये हमारी उल्टी सिलाई हो रही है। इसके बाद सीधी भी सीधी बिनेंगे, कोई जाली नहीं पड़ेगी और उल्टी सिलाई भी पूरी हमारी नॉर्मल उल्टी रहेगी। उसके बाद फिर हम अगली सिलाई पे, नेक्स्ट सिलाई पे आने पे डिजाइन डालेंगे। तो ये सिलाई सीधी पूरी सीधी कंप्लीट करते हैं और उल्टी पूरी उल्टी। ये देखिए सीधी सिलाई सीधी और उल्टी बिनने के बाद हमारा ये पैटर्न ऐसे दिखता है। इसके बाद यहाँ पे
स्टार्टिंग के फंदे तो हमारे ये वैसे ही हो गए 4। फिर यहां से जाली बनाई, सीधा फंदा बिना 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये हमारे ये बीच का फंदा है और ये इसके अगल बगल के फंदे हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे बनाया था 3 फंदों का एक, वैसे ही करना। ऊन अपनी साइड लाए, इन 2 फंदों का एक किया, इस फंदे को सिलाई पर से उतार दिया, फिर ऊन अपनी साइड लाए और इन एक फंदा एक जाली बनाई। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बिने। ऊन अपनी साइड लाए, पहले फंदे को उतार लिया, 2 फंदों को एक साथ बिना और इस वाले फंदे को जो पहले सिलाई पे ले लिया था इसको भी इस फंदे के ऊपर से उतार दिया। ऊन अपनी साइड लाए और ये फंदे सीधे बिने। ये हमारा ये वाला पैटर्न बन रहा है जो हमारी जाली में यहाँ पे ये वाला पैटर्न है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी रहेगी और उल्टी सिलाई उल्टी रहने के बाद सीधी सिलाई भी हमारी पूरी सीधी जाएगी। इसमें जहां तक हम ये वाली जाली बनाते हैं, ये वाली, तो हर सिलाई पे हमारी जाली बनती है। मगर जब ऐसे 3 फंदों में एक साथ जाली बनाते हैं तो एक सिलाई इसमें सीधी बिनते हैं, जाली बनाने के बाद सीधी सिलाई, और उल्टी सिलाई नॉर्मल उल्टी बनती है। उसके बाद हमारा ये पैटर्न पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और अच्छी अच्छी हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी हो गई। अब जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो यहाँ पे चूंकि हमारी जाली बनी है, ये देखिए जाली है, तो इस सीधी सिलाई पे हमें कुछ नहीं करना है। ये सिलाई हमारी नॉर्मल सीधी रहेगी, इसमें हम कोई भी पैटर्न नहीं डालेंगे। ये सारी सिलाई पूरी सीधी रहेगी। ये यहाँ पे जैसे जाली के पास आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, पूरी सिलाई ये सब सीधे फंदे बिन देंगे और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी, इतना कंप्लीट करते हैं। ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए सीधी सिलाई पे आने पे अब यहाँ पे फिर हमको वही जाली डालनी है। ये फंदे तो हमारे स्टार्टिंग के सब सीधे हो जाएंगे, और जहां जाली थी हमारी, देखिए यहाँ पे जाली पड़ी हुई है, यहाँ पे जाली है, यहीं पे आके ऐसे ऊन आगे किया, फिर इन 2 फंदों का एक किया, जैसे नीचे जाली डाली है उसी तरह जाली डालनी है हमें। फिर ऊन अपनी साइड लाए और एक यहाँ पे सादा बिन लिया, तो हमारी एक जाली बन जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट सिलाई हमारी जो सीधी सिलाई है वो प्लेन रहेगी, उस पे कोई जाली हमारी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल पैटर्न हमारा रहेगा। ये देखिए सेंटर का फंदा है, इसके बाद के 2 फंदों को सीधा बिनेंगे और पहले वाले फंदे को उतार देंगे, और ये जाली बन गई। बाकी के फंदे लास्ट के ये हमारे सीधे रहेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी रहेगी और सीधी सिलाई पूरी सीधी रहेगी, फिर उल्टी सिलाई उल्टी रहेगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे पैटर्न फिर से रिपीट होगा। तो उल्टी सीधी उल्टी 3 सिलाइयां इसमें कंप्लीट करके चौथी सिलाई पे मिलते हैं। ये देखिए अब हमारी यहाँ पे नीचे से हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 जालियों के बाद ये देखिए यहाँ पे भी हमारा ऐसे ही है 1 2 3। जो हमारी चौथी जाली बनेगी फिर हमारी ये जाली इस साइड को जाएगी, तो हमारा ये इसका शेप ऐसे आ जाता है। ये इस साइड को जाएगा, ये इस साइड को जाएगा। एज इट इज पैटर्न है, मगर ये हमारी जाली इस साइड को जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक फिर से आपको एक बार बताती हूँ, जिससे हमारा पूरा डिजाइन ये क्लियर हो जाए। है तो बड़ा इजी डिजाइन। ये देखिए स्टार्टिंग में हमारे फंदे तो ये वैसे ही रहेंगे, 4 फंदे, ऊन पीछे ले गए। यहां से हमारे 1
2 3 4 5 फंदे सीधे हुए। और जो अभी देखिए जहां पे ये जो हमारा सेंटर का फंदा है, इसके पहले के इन 2 फंदों को हम इस साइड से बिनेंगे, ऐसे बिनेंगे। और 2 का 1 किया, ऊन अपनी साइड लाए, यहाँ पे एक जाली बनाई। ये देखिए ये वाला पैटर्न है, ये इस साइड को जाएगा और ये हमारा इस साइड को जाएगा। ऊन अपनी साइड लाए, इन दोनों को इस साइड का जब भी इस साइड से हम फंदे 2 एक साथ बिनते हैं तो ऊन का जो ये हमारा जो पहला फंदा होता है ऐसे रहता है, इसको सामने से सीधा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा ऐसे सीधा बन के आता है। तो इन 2 फंदों का 1 किया, ऊन अपनी साइड किया, 2 फंदों का 1 किया। फिर वही हमारे फंदे हो जाएंगे, एक इसको काउंट करेंगे तो 9 फंदे आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 2 फंदों का 1 करा, ये 9 फंदा इसको काउंट करेंगे ऐसे। यहाँ पे एक जाली बनाई, फिर इस साइड पे एक जाली बनाई। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी रहेगी, सीधी सिलाई पे आके फिर से हमारी जाली बनेगी। तो उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट करते हैं। देखिए सीधी सिलाई पे आने पे स्टार्टिंग के 4 फंदे हमारे पट्टी वाले सीधे उल्टे रहेंगे। उसके बाद ऊन अपनी साइड पीछे किया और 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बिने। ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाई, फिर ऊन इस साइड लाए और ऐसे फिर इस साइड को एक जाली बनाई। 1 2 3 4 5 6 और 7, जैसे नीचे रिपीट किया है वही पैटर्न है, एज इट इज पैटर्न है। बस खाली फंदे ये डिजाइन पलट जाती है हमारी। पहले हमने इसको इस साइड को बनाया है और अब इस साइड को बनाएंगे। ये ऐसे हो गया और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी रहेगी। ये देखिए इस डिजाइन में आपको दिखने भी लगता है कि हमारा डिजाइन ये इस साइड को ऐसे टर्न हो रहा है। 2-3 सिलाइयां और बची हैं, बस उसके बाद हमारा डिजाइन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये हम स्टार्टिंग के 4 फंदे हमारे इसमें उल्टे रहेंगे और इधर से 1 2 3 और चौथे फंदे में इन 2 फंदों का ऐसे 1 करेंगे। ऊन अपनी साइड लाए और 1 2 3 4 5 फंदे बिनने के बाद फिर ऊन अपनी अपनी साइड आगे लाए, इस फंदे को सीधा किया और 2 फंदों का 1 करा। 1 2 3 4 और ये इस साइड से ऐसे बिना तो 5 हो गया हमारा फंदा। 1 2 3 4 5 और ये इस साइड को घुमा दिया। अब देखिए ये हमारा डिजाइन जो है ऐसे अभी हमारे यहाँ पे देखिए 5 फंदे हैं। फिर इसके बाद हमारा जैसे पहले कम हुआ था 3 फंदे हो जाएंगे और 3 फंदे होने के बाद फिर यहाँ पे ऐसे हो जाता है हमारा। इन 3 फंदों पे 3 फंदों का 1 करेंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है। इसी तरीके से हमारा ये बार बार डिजाइन पलट के आता है। एक बार हमारी ये जो बीच में हमारी ये डिजाइन पड़ी यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। इस तरीके से हमारा ये बार बार डिजाइन पलट के आता है और पूरा बनने पे ये देखिए लगभग कंप्लीट है। इसके बाद ही सिलाई पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक सिलाई और बना के दिखाती हूँ जिससे पूरा हमारा डिजाइन कंप्लीट ही हो जाए, तो इसमें इसका फाइनल लुक भी आ जाएगा। और बनाने में देखिए हर बार जैसे नीचे से रिपीट किया था वैसे ही रिपीट है। ये उल्टी सिलाई में कंप्लीट करके सीधी सिलाई पे आती हूँ। देखिए सीधी सिलाई पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अब हमारे बीच में फंदे 3 हो जाएंगे और उसके बाद हमारा डिजाइन ये एक सिलाई और बनेगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा।
स्टार्टिंग में 1 और 2 सीधे, और ये 2 फंदों का 1 किया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बिने ऊन अपनी साइड लाए, इन 2 फंदों का 1 किया, 1 2 और ये इस साइड से करा तो 3 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये देखिए, एक सिलाई, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी रहेगी। ये देखिए सीधी सिलाई पे आने पे ये हमारी लास्ट रो है बिनाई की, और यहीं से हमारा बिनाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। पैटर्न तो हमारा बार बार वही रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पूरा जो इसका बन के शेप है ये पूरा कंप्लीट होके आया है। अब यहाँ पे जब 3 फंदे बनेंगे तो वैसे ही बनेंगे जैसे मैंने नीचे से इसको स्टार्ट किया था। ये 2 बिन लेंगे और इस फंदे को इस पे से उतार दिया ऐसे, फिर यहाँ पे एक जाली बनाई, ये फंदे नेक्स्ट जाली तक पूरे हमारे सीधे रहेंगे। ये ऐसे ऊन अपनी साइड लाए और 2 फंदों का 1 किया। ये देखिए पूरा हमारा ये शेप ऐसे इसका बन के आया, ऐसे डायमंड शेप पूरा हमारा इसका बन गया। जैसे ये पैटर्न ये कंप्लीट हुआ है, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे फिर हमारा यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा, 3 का 1 करेंगे। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तो हमारे जाली 2 बनेंगी, लेकिन इस साइड पे हमारी सिर्फ जाली 1 बनेगी, क्योंकि इस साइड पे हम जाली नहीं बनाएंगे। 2 फंदों का 1 करेंगे और 1 जाली बनाएंगे। ये देखिए पूरा पैटर्न जब आप पड़ेगा तो ऐसे बन के आता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।